प्रश्न उठता है इस बात का, आपको प्रश्न इस बात पे उठाना चाहिए कि भैया महाराज सही कह रहे थे। अपने घर के अंदर भी देखिएगा, आप अपने घर के अंदर देखिए, बेटे आउट ऑफ कंट्रोल्ड हैं, बेटियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं। माता पिता को प्रत्येक समय इस बात की चिंता है कि महाराज बेटी हमारी सुनती नहीं, क्यों? हॉस्टल पे भेजा, टिफिन सेंटर वाले ने काम किया, टिफिन सेंटर वाले में और माँ के भोजन में अंतर नहीं होता, एक जैसा होता है। सिर्फ पढ़ाई और पैसे के चक्कर में बच्ची को हॉस्टल में एडमिट कराया था, उसकी आहार पर्याप्ति खराब हो गई, उसको जब मर्जी पड़ी उसने भोजन का, एक सुबह का टिफिन बुलाती हैं बेटियां, शाम के समय किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर के एक डोसा खा लेंगी, कोई चाउमीन खा लेंगी, थोड़ा सा पोहा खा लेंगी, एक कोल्ड कॉफी पी लेंगी, काम चला लेंगी, और हम सफल हैं। अरे हमारी बच्ची वहां पढ़ रही है ना महाराज, आशीर्वाद दीजिए, बड़ी स्कूल में पढ़ रही है, खाक आशीर्वाद दे दे तुमको। आशीर्वाद देने से तुम्हारी बच्ची को क्या मिलने वाला है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, पैसा कमा लेगी और किसी नीच के साथ भग जाएगी विदेश। और इसमें हम बड़े, अरे महाराज गलती हो गई क्या? अब नैतिक पद से अब आप इस्तीफा कैसे दे पाएंगे? नैतिकता तो आज की है, जितना भांग घर में घुल गई। आज भी अगर ये प्रवचन आपके कानों में घुस जाए तो कोशिश करिएगा कि घर के अंदर किसी भी प्रकार से पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, किसी भी प्रकार से मैगी, किसी भी प्रकार से आपका सॉस, चिली सॉस, अचार बाजार का नहीं लाएंगे। खाने की थोड़ी मनाही है, खाओ, जितना खाना है उतना खाओ, खुद बनाओ, घर वालों को पर्याप्त दो। नियंत्रित रहेगा बच्चे का शरीर, बच्चे की मानसिकता, तो नियंत्रित रहेगा बच्चे का चरित्र। आचार्यों ने लिखा, कदम चरे कदम चिट्ठे, कद भासे कदम सये, कदम भासे बुज्जे जे जम न पावम बज्जई। आचार्य वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में ये गाथा लिखी है। उन्होंने कहा है कि तामसिक चरना, तामसिक बोलना, तामसिक खाना, तामसिक सोना जिसके परिवार की लाइफ स्टाइल में शामिल है। बच्चा 10 बजे सो रहा है, हम ये सोच करके छोड़ देते हैं कि अरे 2:30 बजे रात को तो सोया है, पढ़ते पढ़ते खाक पड़ता है तुम्हारा बच्चा 2:30 बजे रात को, इलू इलू करता है किसी के साथ, तुमको पता तक नहीं है। और हमारी बेटी जब भाग जाती है घर के अंदर से, तब हाथ मलते रहते हैं, अब क्या करें महाराज, चली गई तो अब चली गई। ऐसा हाथ मत खड़ा करिए, जितनी वो अपराधी है उतने ही उसके माता पिता भी अपराधी हैं, और माता पिता इस मामले में और अपराधी हैं। मेरा प्रवचन होता है तो जिसकी मरने की उम्र हो गई है वो तो आके बैठ जाते हैं, लेकिन अभी जिसको जीना है वे अभी भी घर के अंदर सो रहे होंगे। 9:30 बजा है, यहाँ से घर जाओगे, घर जाने के बाद उसको उठाओगे और बोलोगे उठो तुम्हारी चाय गरम कर देते हैं, उठो तुम्हारी चाय गरम कर देते हैं। बच्चा उठा, ऐसे ब्रश कर रहा होगा और वहां पर काम कर रहा, उसको उठा देते थोड़ा सा। बड़ी मुश्किल से विनम्र सागर महाराज को संकेत मिले हैं उज्जैन शहर के, जितने बच्चे हैं सामने 9 बजे खड़े मिलेंगे तो जिंदगी बदलने का हौसला रखता है विनम्र सागर। आपके जवान बच्चे को बदलने का हौसला रखता है, बस उसको यहां तक लाना पड़ेगा। यहां तक मैं ला तो नहीं सकता ना। ये मंडप समाज के लोगों ने इसलिए बनाया था कि हमारे नई फसलों में जो कीड़े लग गए हैं वो उस कीड़ों को मिटा सकें, कुछ लोग प्रायश्चित कर सकें, कुछ लोग प्रत्याख्यान कर सकें, कुछ लोग प्रायश्चित कर सकें इस बात का कि महाराज आज तक गलती हुई दोबारा नहीं होगी, कुछ लोग प्रत्याख्यान कर सकें कि अच्छा हुआ महाराज वक्त से पहले बता दिया, आज के बाद जीवन में कभी गलती नहीं हुई होगी। अगर 20 साल की उम्र में मेरे माता पिता के साथ मेरा संयोग संघ के सन्निधि में जाने का नहीं बना होता तो क्या मैं आज यहाँ पर बैठा होता? कहीं किसी भी साधु की शुरुआत कहीं न कहीं तो उसके माता पिता ने किसी संत से जोड़ करके करी है। आपने अपने बच्चे को कभी संत से जोड़ा? कभी किसी साधु के पास ले जाकर के जोड़ा? घर के अंदर था, कहते थे घर के लोग जाओ, गांव में कोई महाराज जी आते थे ना, उनको मतलब था ना हमको मतलब था। पिताजी बोलते थे जाओ महाराज के पास बैठना, थोड़ी देर उनके पैर दबाना, देखो अच्छी बात बताते हैं महाराज, उनके पास बैठ करके और आधे घंटे में आ जाना। हमें नहीं जाना है, हम बोल रहे हैं ना जाओ, चलो महाराज के पास जाओ। अच्छा डांट के भेजा जाता था, मजबूरी में पापा के दबाव में 1-1 घंटा साधु के पास बैठे रहते थे। संस्कार काम आता है बंधुओं, संस्कार। आपने अपने घर की आहार पर्याप्ति बिगाड़ी है। बोलना तो और भी बहुत कुछ था,
लेकिन सिर्फ 6 पर्याप्तों में सिर्फ आहार पर्याप्ति की चर्चा कर पाया। अगली पर्याप्तों के बारे में कल प्रयास करूंगा। लेकिन आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब आप किसी बच्ची को 16, 12, 14 साल की बच्ची को गलत तरीके से देखते हैं, सीरीज में दिखाया जाता है, उसके लिए सीरियल बनाए जाते हैं, उसमें आप आवाज़ उठाइए। जमाना बहुत हाईटेक है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। नरेंद्र भाई मोदी से बोलिए कि हमारे देश के अंदर आपकी सरकार इस तरीके का दिखा करके हमारे घर के बच्चों के चरित्र को कितना बर्बाद करना चाहती है। तंबाकू निषेध भी कराते हैं, लिखते हैं, और फैक्ट्रियां भी बंद नहीं कराते। शराब निषेध का दिवस भी मनाते हैं, शराब पे बैन भी नहीं लगाते। कैसी सरकार है? सोचना चाहिए आप सबको भी। मैं भी सोच रहा हूं इस बात में कि एक बार आप जनता आवाज तो उठाए, जनता बोले तो। अरे 14 साल की बच्ची को तो छोड़ दिया होता सीरियल वालों ने। 14 साल की बच्ची पकड़ ली, 15-16 साल की बच्ची पकड़ ली, जिस छोटी सी उम्र में एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उससे कम उम्र दिखने वाली बच्ची का एआई के माध्यम से, दुनिया चीजों के माध्यम से इतना वल्गर कंटेंट पूरे देश के अंदर सप्लाई किया जा सकता है, कर रहे हैं। इसकी सरकार क्या आंख बंद करके बैठी है? उसको कुछ नहीं दिखता। बेबी देखते होंगे, लेकिन घूस का हजारों करोड़ रुपए का पैसा मिलता होगा किसी ना किसी को, तब जाकर के पूरे दूरसंचार मंत्रालय ने इस तरीके का वल्गर कंटेंट फैला करके पूरा देश बर्बाद कर दिया। हम कहते हैं सरकार उत्थान कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी तक मेरा यह प्रवचन कोई पहुंचाने की कोशिश करिएगा। हाथ जोड़ करके कहूंगा, आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे, आपको पूरी 150 करोड़ लोगों ने अपना पिता माना था। आज आप महाशिव के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। क्या महाशिव अपने घर के बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कंट्रोल भी नहीं करेगा? करना चाहिए था। अफसोस है इस बात का कि इतनी लंबी सत्ता की पारी खेलने के बाद भी हम अभी भी अपने बच्चों के नैतिक चरित्र के सुधार के लिए कुछ कर नहीं पाए। जितने भी कॉन्वेंट स्कूल थे, इनके स्कूल में रेगुलेशन नहीं लगा पाए कि 6वीं क्लास के बाद की बच्चियां सलवार सूट पहनने के लिए किया जा सकता है। आज भी कैफरी पहन करके बच्ची जाती है। बोलो जाती कि नहीं जाती? जाती है ना। कैफरी पहन करके बच्चे जाते हैं। क्या वो नग्नता घर के अंदर को एजुकेशन में रहने वाले बच्चों को परेशान नहीं करती होगी? क्यों नहीं करती होगी? सब कुछ करती होगी। इसके बारे में किसी को तो नैतिकता की जवाबदारी लेनी चाहिए। जब फाइनेंस मिनिस्टर इस्तीफा दे सकते हैं, जब रेलवे का मिनिस्टर इस्तीफा दे सकता है, तो एक चारित्र के मिनिस्टर को भी फिर उससे इस्तीफा की मांग करिए, और नहीं तो प्रार्थना करिए कि आपका यह जीवन काल और यशस्वी रहे। हम तो चाहते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं अगले 100 साल तक भारत के प्रधानमंत्रित्व का निर्वहन करें, लेकिन कम से कम बच्चों के चरित्र के निर्माण के लिए इन छोटी छोटी बातों पर भी एक गहरी दृष्टि डाले। ईगल आई के जैसे, गोंडल आई के जैसे, तो ये भारत की वसुंधरा जगदम्बा के मंदिर के साथ सार्थक मानी जाएगी। नहीं तो जगदम्बा सिर्फ मंदिर तक रह जाएगी और रोड पे कैफरीना और सली लियोनी दिखाई देगी। हम सबको अफसोस होगा। सुधार करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।